डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बयान करने से पहले इनको थोड़ा हिस्ट्री सर्च करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, कांग्रेस जलता घर है उसमें मत जाओ, कि आप अगर एक वोट भी अगर कांग्रेस को दे रहे हैं इसका मतलब आज बीजेपी स्ट्रांग कर रहे हैं। This video is sponsored by A3 Bhosle Collection and Modern's Men's Parlor. आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वार्ड नंबर 25 में जैसे कि आपको पता है हमारे बाई इलेक्शन के कैंडिडेट राहुल शिंदे जी पूरी ज़ोर शोर से उनके साथ पूरी जेडीएस बसपा कल्याण की टीम काम कर रही है यसरफली खादरी जी के नेतृत्व में। और कल वोटिंग है तो हम एक पार्टी का घटक होने के नाते हम सब लोग जनता से विनती करते हैं कि जो कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, जो कुछ लोग खुद का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या खुद को हीरोगिरी बनने के चक्कर में जो हिस्ट्री गलत बोल रहे हैं, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी बात करते हुए वो बात तथ्य के आधारित होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप एक चीज़ बात करते वक्त ना सिर्फ वो वार्ड के बल्कि पूरे तालुका और डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको देख रहे होते हैं, तो ये झूठ के जो पुलिंदे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के और बीजेपी के लोग बांध रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो वार्ड नंबर 25 है वहां पर जो डायरेक्ट फाइट है, मैं तो ऐसा कहता हूं कि हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ जीत रहा है और हमारे कैंडिडेट को लोगों को लिए हम आज ये अपील कर रहे हैं। और जो झूठ पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, जो उसका पुराना काम है, झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी बनी हुई है कि वार्ड नंबर 11 में जो है जेडीएस के हमारे जो कैंडिडेट थे संजू संगनेरे जी, इनको वोट देने के बाद क्या है बीजेपी आई और इनको ये भी पता नहीं कि जो 80 वोट और 196 वोट में कितना फ़र्क रहता है। हमारे कैंडिडेट संजू संगनेर जी के 196 वोट गिरे थे और जो कैंडिडेट जीता था वहाँ पर बीजेपी का, जो कि सांत्वना थी वहाँ पर, उसकी वजह से उनको 46 वोट से जीते थे। तो 46 वोट और 196 वोट में कितना फ़र्क रहता है ये भी इन लोगों को पता नहीं। और ये लोग ऐसा बताने की कोशिश करें कि 23 में हम कैंडिडेट नहीं डाले थे इसके लिए कांग्रेस जीती, और क्या है 11 में कैंडिडेट डाले थे इसके लिए बीजेपी जीती। लेकिन इनको थोड़ा हिस्ट्री मालूम करना चाहिए। जब जनरल सीएमसी की इलेक्शन थे तब भी 11 में हमारा कैंडिडेट नहीं था, तब भी बीजेपी जीती। 11 में हमारा कैंडिडेट नहीं था, तो इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद सेटलमेंट है। इनके जो खुद के जो लोग हैं वो खुद बीजेपी का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग कांग्रेस के जो लोग हैं इनकी क्या है एक पॉलिसी बन चुकी है, हमारा चलाओ नहीं तो कांग्रेस हराओ। अगर इनका नहीं चली तो ये सब लोग क्या है मिलकर कांग्रेस हराने वाले हैं। तो इनके पॉलिसी की वजह से एमएलए इलेक्शन में इन्होंने हारे हैं, जो बाई इलेक्शन परसों का था, और इनकी पॉलिसी की वजह से जो वार्ड के इलेक्शन है ये लोग हारे हुए हैं। तो ये जो हार का जो ठिठोरा है हम पर फोड़ने का जो एक ही इनका मकसद है कि वहाँ पे जो सेकुलर वोट है, वहाँ पे जो बैकवर्ड माइनॉरिटी की जो वोट है, वहाँ पे जो शोषित वंचितों के वोट है, वो वोट हमको ना मिले, वो वोट उनको मिले। ऐसे इनके जो है दुष्प्रचार है, इस दुष्प्रचार के बारे में इनको समझना चाहिए। और कल कोई एक बड़े बड़े लोग जो है नेशनल लेवल के जो लीडर है कांग्रेस के, वो भी क्या है कल ऐसा बोल रहे थे कि जेडीएस को वोट देना बीजेपी को बी टीम है, ऐसा है वैसा है। अब एबीसीडी तो हम बहुत दिन पहले सीखे थे और क्या है कांग्रेस एबीसीडी में है, ऐसा हमको लग रहा है। अब मैं आपको सिर्फ 1-2 बात बताना चाहता हूँ। देखिए साथियों, ये जो कांग्रेस है ये कांग्रेस नहीं, कांग आरएसएस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आरएसएस के जो प्रथम सरसंघचालक थे केशव बलिराम हेडगेवार, ये कांग्रेस के सदस्य थे। और भारत में बीजेपी रहने दो या कांग्रेस आरएसएस रहने दो या इनके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, इनको स्ट्रांग करने का और हर वक्त इनको जो मजबूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस चाहती तो इन लोगों को तभी ही क्या है इनका इंतजाम करके इनको क्या है पनिशमेंट दे सकती थी, इन्होंने कभी नहीं किया। उतना दूर क्यों हम कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में 2018 में एक सेकुलर गवर्नमेंट बनी थी। सेकुलर गवर्नमेंट बनने के बाद 2018 में जब कुमाराना की सरकार बनी थी, वो सरकार किसके कहने पर गिराई ये भी हमको सबको पता है। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों को थोड़ा हिस्ट्री का मालूम करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बयान करने से पहले इनको थोड़ा हिस्ट्री सर्च करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, कांग्रेस जलता घर है उसमें मत जाओ। अब मुझे क्या लग रहा है कांग्रेस के लीडर या तो बाबा साहब से होशियार है या फिर बाबा साहब के स्टेटमेंट इन्होंने पढ़े नहीं। जैसा बीजेपी हमारी ओपन शत्रु है वैसा कांग्रेस भी हमारी शत्रु है।
ये क्या है, बीजेपी हमारे डायरेक्ट शत्रु बीजेपी है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए जो शत्रु हमको इनडायरेक्टली समाज को खोखला करने का काम कर रहा है, समाज को कमजोर कर रहा है, सेकुलर जो समाज है, शांतिप्रिय समाज है, कमजोर कर रहा है। आज अगर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं गिरती, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती थी, तो आज कर्नाटक जलता क्या? हिजाब का इशू रहने दो, झटका का इशू रहने दो, हलाल का इशू रहने दो, या कुछ भी आज कंट्रोवर्शियल करके जो आज कर्नाटक जल रहा है, इसके आज जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है। तो इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती? तो मेरा कहने का मेरी यही बात है कि आप अगर एक वोट भी अगर कांग्रेस को दे रहे हैं, इसका मतलब आज बीजेपी स्ट्रांग कर रहे हैं। आप एक काउंसलर, एक एमएलए, एक एमपी या कोई भी आप कांग्रेस के लिए वोट डाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट आप बीजेपी को स्ट्रांग कर रहे हैं और भारत में फिर एक बार जो कम्युनल ताकत है उनको क्या है, फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद के दम पर बीजेपी को हराने की कोई ताकत नहीं है। आज आप हर स्टेट देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट कौन लाई? कांग्रेस के लोग लाए। राजस्थान में कौन हलचल कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। बाकी के स्टेट में देखिए, कांग्रेस को बीजेपी को मजबूत कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप सब लोग किसी भी झांसे में, झूठ में, बहकावे में न आते हुए एक गरीब कैंडिडेट राहुल शिंदे को आप चुनकर लाएंगे। देखिए, आप आज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि राजनीति जो है गलत लोगों के हाथ में गई है, पैसे के लोगों के हाथ में गई है, गरीबों की राजनीति नहीं है। लेकिन जब राजनीति बदलने का समय आता है, आपके पास मतदान का समय आता है, अगर आप इस समय एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते एक गरीब आदमी को, काम करने वाले आदमी को आप न चुनते हुए गलत मार्ग से अगर क्या है काम करने वाले, गलत तरीके से क्या है वर्किंग कल्चर रहे सो आदमी को अगर चुनेंगे, तो आप न्याय किसको मांगेंगे? तो इसके लिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को सत्ता से इससे दूर रखते हुए हमारा कैंडिडेट राहुल शिंदे को चुनकर लाइए। और जो कांग्रेस के और बीजेपी जो दोनों भी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक गंगाधर जो है वही शक्तिमान है, शक्तिमान है वही गंगाधर है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी को अलग न समझते हुए रीजनल ताकत को, देवेगौड़ा कुमार स्वामी को और सेकुलरिज्म को और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आप काम करेंगे, ऐसा कहते हुए वार्ड नंबर 25 के सभी मेरे भाई को विनती करता हूं कि बाबा साहब ने जो हमको बोला था उस पर अमल कीजिए। कांग्रेस जलता घर है, उसमें ना जाइए, ऐसा बाबा साहब ने हमको कहा था। तो ऐसे लोगों को ऐसे घर में जाना छोड़े, वो घर की तरफ देखना भी नहीं है, उनको वोट देना भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर राहुल शिंदे का हाथ मजबूत करके इनको जिताएंगे, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं।